नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नदर अंसारी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक भारत एक श्रेष्ठ भारत का नारा देने वाली भारतीय राजनीति का महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम विधिवत चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे उनकी किन किन खूबियों के कारण उन्हें सरदार कहा गया और लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। जानेंगे सब कुछ उनके बारे में। पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर पोस्ट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। उनकी जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात की धरती पर उदय हुआ वल्लभ भाई नाम का एक ऐसा सितारा जिसने भारत की अलग अलग 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत को गौरव प्रदान किया। उनकी कोशिश और योग्यता से सभी राज्यों के राजाओं को एक ही तिरंगे के नीचे लाकर एकता का मजबूत स्तंभ खड़ा कर दिया। एकता का प्रतीक कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल न सिर्फ कुशल राजनीतिक थे बल्कि महात्मा गांधी के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल न सिर्फ प्रतिभा के धनी थे बल्कि त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प के भी धनी कहा जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन में एक बार किसानों की फसल कमजोर थी और सरकार ने कर बढ़ा दिया था। सरदार पटेल ने किसानों के हित में सरकार से कर कम कर देने की गुजारिश की थी। सरकार ने अनसुना कर दिया था। इस पर पटेल साहब ने देश भर के किसानों को इकट्ठा करके एक आंदोलन खड़ा कर दिया, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, और आंदोलन सफल हुआ और किसानों का नेतृत्व किया। उनके कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उनको सरदार की संज्ञा दे दी। तभी से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ गया। वल्लभ भाई झावर भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल से पुकारा जाने लगा। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट और सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया। सरदार पटेल एक बड़े वकील भी थे। एक बार कहा जाता है कि एक केस की बहस चल रही थी, अचानक उनके पास एक पत्र आता है। पत्र पढ़कर उन्होंने पत्र को जेब में रख लिया, बहस में मशगूल हो गए। बहस खत्म होने के बाद जज ने पूछा कि पत्र में क्या लिखा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पत्र में लिखा था कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। तभी से इनको लौह पुरुष कहा जाने लगा। उनकी आत्मशक्ति और दृढ़ संकल्पता के चलते उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। 15 दिसंबर 1950 को वो महान व्यक्तित्व हमारे बीच से इस रहती दुनिया को अलविदा कह गया। 2014 से उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो ज़ाहिरी जिंदगी में हमारे साथ नहीं है, पर उनका नाम, उनका पैगाम रहती दुनिया तक भारत का नेतृत्व करता रहेगा। उनके द्वारा बोले गए अनमोल वचन मानवता के अंदर आत्मविश्वास की अपार ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा था कि आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधा है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। शक्ति और विश्वास दोनों किसी महान कार्य के लिए आवश्यक हैं। तो ये था संक्षिप्त परिचय सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर हमारी पोस्ट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।